हमारे सनातन धर्म में व्रत उपवास करने का बहुत महत्व है। आप ये समझिए कि हमारे यहाँ तो प्रतिदिन हर दिन ही एक त्योहार, एक पर्व के रूप में हम विश्व भर के सनातनी मनाते हैं। इन्हीं पर्व और त्योहारों में जब कोई व्रत या त्योहार जब किसी उपवास से यानी व्रत से संबंधित हो जाता है, देखिए कोई कोई त्योहार ऐसे होते हैं जहाँ हमें केवल मात्र देवी देवताओं की पूजा करनी होती है, लेकिन कुछ व्रत, कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जहाँ हमको व्रत भी करना होता है, उपवास करना होता है। तो जब हम उस पर्व के दिन अपने शरीर से उन देवी देवताओं की पूजा कर रहे होते हैं तो हम शरीर से उस देवी देवताओं के निकट रहते हैं। लेकिन जब हम उस दिन व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उपवानी भगवान और वास यानी भगवान के पास, तो हम मन से भी भगवान के निकट रहते हैं, भगवान के पास रहते हैं। हमारे यहाँ पर जब हम उपवास की बात करते हैं तो हमारे सनातन धर्म में 12 महीने हैं और हर महीने में 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो हमारे शास्त्रकार आज्ञा करते हैं कि जब जब भी यह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष यानी एक साल में 24 पक्ष हो गए और अधिक मास आने पर 26 पक्ष, तो इन 26 पक्षों में प्रत्येक पक्ष में एक एकादशी आती है। हमारे शास्त्रकार आज्ञा करते हैं कि वैसे तो साल भर में आने वाले सारे व्रतों को, उपवास को हमको करना ही चाहिए, लेकिन प्रत्येक सनातनी को बिना भूले हुए एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए। ये एकादशी हमारे शरीर के पाप के साथ साथ हमारे द्वारा जाने अनजान में हुए मन से भी जो पाप हो जाते हैं उनसे भी हमें मुक्ति दिलाती है। इन्हीं एकादशियों में मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आती है मोक्षदा एकादशी। यह एकादशी का बहुत बहुत ज्यादा महत्व है जी। शास्त्रकार कहते हैं कि जिन व्यक्ति के पितृगण अगर अभी कोई खराब कर्मों के कारण नीच योनि में है और उनको अगर लगता है कि उनके पितृगण नीच योनि में है, ऐसे कोई संकेत मिल जाते हैं, तो इस एकादशी का व्रत का दान करके उनको दे देना चाहिए। इससे उनके पितृ योनि जो नीच योनि में है पितृगण, वो उससे मुक्ति मिलती है। इस एकादशी के विषय में हमारे कहते हैं कि इसका महत्व इतना ज्यादा है कि अगर आप इस दिन इस कथा के बारे में सुन ले, इसकी कथा भी सुन ले, इस व्रत के बारे में जान ले या इसकी कथा भी सुन ले, तो आपको वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इसके अलावा इस एकादशी के दिन, क्योंकि यह मार्गशीर्ष का महीना है, भगवान कृष्ण का प्रिय महीना है, तो इस दिन भगवान दामोदर की तुलसी और दीप आदि से भी पूजा करनी चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यह एकादशी का महत्व पितरों से बहुत ज्यादा है। इसके विषय में एक जो कथा आती है वह मैं आपके समक्ष में रखूंगा। बहुत साल पहले की बात है, एक चंपक नगर में वैखानस नाम के एक राजा रहते थे। सारी प्रजा इनकी बहुत सुखी थी, खुशी थी। एक दिन राजा जब सो रहे थे तो स्वप्न में इनके पितरों ने इनको दर्शन दिया राजा को, और पितरों ने दर्शन देकर के कहा कि अनुज बेटा तुम सो रहे हो, लेकिन हम बहुत नीच योनि में है, हमें इस योनि से बाहर निकालो, हम तड़प रहे हैं, हम जीने में मुश्किल हो रही है। राजा ने जब अपने पितरों को स्वप्न में देखा तो राजा को बड़ा कष्ट हुआ। राजा तुरंत उठा और दूसरे दिन अपनी प्रजा और वहां के ब्राह्मणों को बुलाया, सभी से अपने स्वप्न की बात कही और कहा कि मैं अपने पितृगणों ने मुझे आकर के स्वप्न में ये बात कही तो मैं बहुत दुखी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पितृगण उस नरक से, पितृ योनि से या नीच योनि में है, तो वहां से निकले, और ये ऐसी मेरी इच्छा है, तो आप लोग कोई उपाय बताइए। तब वहां पर जो ब्राह्मण और प्रजा थी उन्होंने कहा महाराज इस विषय में तो एक बहुत विद्वान योनि है, जो विद्वान ऋषि है जो बगल के ही बगल में रहते हैं, जिनका नाम पर्वत मुनि है। हम सभी मिलकर के चलते हैं, उन्हीं के समक्ष हम अपनी बात रखेंगे। राजा गए और पर्वत मुनि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि अपने मन की बात कही कि किस तरह मेरे पितरों ने स्वप्न में आकर के मुझसे कहा, और ऋषि से कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे पितृ जो नीच योनि में है वहां छटपटा रहे, तड़प रहे, मैं इस योनि से बाहर निकले, मैं उनकी मुक्ति का उपाय चाहता हूँ। हे गुरुदेव, हे महात्मा, आप मेरे को ऐसा कोई उपाय बताएं। तब एक मुहूर्त के लिए उन पर्वत ऋषि ने कुछ विचार किया और फिर राजा से कहा कि देखो राजन, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आती है, वैकुंठ एकादशी। तुम इस एकादशी का व्रत करना और इसका जितना भी पुण्य होता है वो तुम अपने पितरों को दे देना। क्या पितरों का क्या पुण्य भी ट्रांसफर होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। तो राजा ने उन पर्वत ऋषि को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके वहां से निकल गए, और जब
वापस आए तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया कि हाँ, मैं इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करूंगा। तो मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में जब यह मोक्षदा बैकुंठ एकादशी आई, राजा ने उस एकादशी का व्रत किया और अपने पितरों को दे दिया। उसको पितरों को जब वह पुण्य दे दिया, फल देखते देखते राजा के जो पितृगण थे वह सुंदर वस्त्र, अलंकार आदि धारण करके विमान में बैठ करके भगवान के धाम को जा रहे। राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। तो जिन किन्हीं के भी पितृ नीच योनि में है, खराब योनि में है, XYZ कर्मों के कारण, तो इस एकादशी का व्रत करके जो व्यक्ति उसका पुण्य, उसका फल अपने पितरों को दे देता है, उनके पितृ उसी नीच योनि से छूट करके अच्छी योनि में जाते हैं। और जब पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो व्यक्ति के घर में मंगल कार्य, शुभ कार्य होते ही रहते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2025 में यह मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी कब है। मोक्षदा एकादशी 30 तारीख को या 1 तारीख को। इसका व्रत कब रहेगा, पारना कब रहेगा, क्या स्मार्त और वैष्णव दोनों को एक ही दिन करनी चाहिए, इन सब बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते कि आखिर ये पहले एकादशी है कब और प्रारंभ कब होगी, समाप्त कब होगी। तो यह एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 नवंबर 2025 को रात्रि के 9:30 और यह एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 1 दिसंबर 2025 को रात्रि के 7:02। तो इसके हिसाब से यह मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का यह जो व्रत रहेगा वह आपको करना है विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी सोमवार 1 दिसंबर 2025 को। और इस एकादशी का पारना जो रहेगा यानी व्रत खोलने का समय वह रहेगा विक्रम संवत 2082 मंगलवार 2 दिसंबर 2025 को सुबह के 6:32 से 8:44। तो 1 तारीख को आपको इसका व्रत करना है और 2 तारीख को इस व्रत का पारना होगा। तो जो लोग इस एकादशी का व्रत करते हैं वह दशमी तिथि को ही सजग सावधान होकर के रात में ही बिना भोजन लिए रहें। और एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठ करके इस दिन दातुन नहीं करना चाहिए। जो पेस्ट आप करते हैं उससे हमारा व्रत टूटता है ना, तो वो ना करें। और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर के भुवन भास्कर सूर्य भगवान को जल दें और अपने घर के जो भगवान है, देवी देवता है, उनको पुष्प अर्पित करें, फल अर्पित करें, उनको प्रणाम करें और भगवान दामोदर, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र की माला फेरे। और इसके साथ साथ फिर आपके निकटतम कहीं भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण का कोई मंदिर हो तो वहां दर्शन करने जाएं और विद्वान योग्य ब्राह्मण पंडित जी को बुला करके इस मोक्षदा एकादशी का आपको कथा भी सुनना चाहिए। स्वयं करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई पंडित जी आकर के कथा सुनाते तो उसका फल तो दिव्य अद्भुत है। फिर रात्रि के समय हम भगवान नारायण के कीर्तन करें, ढोलक बजाएं, मंजीरा बजाएं, जागरण करें। जागरण करने से भगवान नारायण, भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर इस दिन रात्रि में भगवान नारायण का नाम लेकर के आप निद्रा को प्राप्त करें। दूसरे दिन जब पारना का समय हो तो उस दिन योग्य ब्राह्मण को बुला करके इस एकादशी का पारना करें। पहले उनको भोजन करें, दान आदि कराएं, उसके बाद आप स्वयं भोजन आदि ले सकते हैं। तो इस तरह जो व्यक्ति यह मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है और उसका फल अगर अपने पितरों को देता है तो पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ में इस दिन गीता जयंती भी है। भगवान कृष्ण ने कौरव और पांडवों के दिव्य महाभारत के युद्ध में गीता जी को भी इसी दिन सुनाया था, तो इस दिन गीता जयंती भी है। तो असंभव हो तो आप दान के रूप में कोई योग्य विद्वान ब्राह्मण जो संस्कृत को पढ़ता है या जो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, है ना, दान लेने वाले ब्राह्मण नहीं, जो कर्मकांड, जो आधे विद्वान है, ऐसे ब्राह्मण पंडित जी को आप वस्त्र और गीता जी का, गीता प्रेस की मिल जाती है, वह एक किताब और कुछ वस्त्र और दक्षिणा आप दान में दें। तो इस दिन यह गीता जयंती को भी आप इस रूप में सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति इस दिन इस तरीके से एकादशी का व्रत करता है, निश्चित उसके ऊपर, उसके परिवार पर भगवान नारायण, भगवान लक्ष्मी और जगत जननी माँ राधिका रानी की अपार कृपा होती है।